कल्पना करो, आधी रात का समय है। दुश्मन का राजा अपने विशाल महल में बैठा है। सामने युद्ध का नक्शा रखा है। सैनिक पहरा दे रहे हैं और उसे पूरा यकीन है कि उसकी बातें इस कमरे से बाहर कभी नहीं जाएंगी। लेकिन उसी समय, उसी महल के अंदर कोई उसकी हर बात सुन रहा था। शायद वो एक साधारण नौकर था जो सिर झुकाकर पानी परोस रहा था, या फिर वो रसोइया जो खाने के साथ गुप्त संदेश भेजता था, या शायद वो इंसान जिस पर राजा सबसे ज्यादा भरोसा करता था। कहते हैं, चाणक्य के जासूस सिर्फ महलों में घुसते नहीं थे, वो दुश्मनों के दिमाग तक पहुंच जाते थे। और सबसे खतरनाक बात, किसी को कभी पता ही नहीं चलता था कि असली जासूस कौन है। मौर्य साम्राज्य के समय चाणक्य ने एक ऐसा खुफिया तंत्र बनाया था जिसने दुश्मनों के सबसे सुरक्षित महलों को भी कमजोर बना दिया था। उसके जासूस सैनिकों की तरह नहीं दिखते थे, वो आम लोगों के बीच छिपे रहते थे। कोई व्यापारी बनकर खबरें लाता था, कोई साधु बनकर राज सुनता था, और कुछ ऐसे भी थे जो सालों तक दुश्मन के महल में रहकर जानकारी इकट्ठा करते थे। कहते हैं, दुश्मन राजा जिस कमरे में गुप्त योजनाएं बनाता था, वहां भी चाणक्य की नजर मौजूद होती थी। हर युद्ध की तैयारी, हर गुप्त समझौता और हर कमजोरी पहले ही पाटलिपुत्र पहुंच जाती थी। यही वजह थी कि कई बार युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन हार चुका होता था, क्योंकि चाणक्य सिर्फ तलवार से हमला नहीं करता था, वो डर से हमला करता था, शक से हमला करता था और दुश्मन को अंदर से तोड़ देता था। धीरे धीरे महल के लोग एक दूसरे पर शक करने लगते थे, कौन वफादार है और कौन चाणक्य का आदमी। ये समझना नामुमकिन हो जाता था, और शायद यही चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जब दुश्मन को अपने ही लोगों पर भरोसा न रहे, तब साम्राज्य बाहर से नहीं, अंदर से खत्म होता है। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या सच में चाणक्य के जासूस हर दुश्मन महल में मौजूद थे, या फिर मौर्य साम्राज्य की असली ताकत कुछ ऐसी थी जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपा दिया। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।